नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से सूबे की सियासत से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प मसला, कांग्रेस में क्या गुटबाजी वाकई है। 3 बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं, इसको सुनिए, उसके बाद पॉलिटिकल पंचायत की शुरुआत करेंगे। यह जीत हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है और यह जीत मेरे भाई हरियाणा का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। और मरोदा लखा ने ये बता दिया एक भारत सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़ी। इस तरह पूरा फर्क पड़ेगा, आप देखना इस सरकार की चूल लगाने का काम करेगा अलका बरोदा की। जिसको श्रेय देना चाहते हो इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय। अलका बरोदा के 36 बिरादरी को का धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और जो ये जीत है, ये जीत हमारे नेता जो 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत किसान की जीत है, मजदूर की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और एक गरीब मजदूर की जीत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। सभी कांग्रेस पार्टी मेरे लिए आदरणीय और सम्मानित है। नेता आज भी मानता हूँ 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। यही ये तमाम सवाल लेकर के जनता टीवी के संवाददाता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपका तो नाम तक नहीं लिया जा रहा। उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से कवर अप करने की कोशिश की, डैमेज कंट्रोल कैसे करने की कोशिश की, देखिए। तो कहने की बातें होती हैं मीडिया में, क्योंकि सुर्खियां बटोरने के लिए ये बातें कही जाती हैं और फिर जो दूसरी पार्टी है वो इस तरह की बातें फैलाते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। फूट की कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है और हमारी पार्टी कोई तानाशाह पार्टी नहीं है। यहाँ पर लोग अपने अपने विचार भी रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, ये तो आप मानते हैं। सभी कांग्रेस के साथ, और जिनकी आस्था कांग्रेस की विचारधारा में है, हमारे नेतृत्व में है, वो लोग, उन लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। दोनों बयान सुन लिए आपने। पॉलिटिकल पंचायत की शुरुआत करते हैं। 3 राजनीतिक दल के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तारुफ करा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से आनंद बयानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अमनदीप केसरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आनंद बयानी साहब आपसे, आपके नेता कौन है? कांग्रेस पार्टी हमारी नेता है, सोनिया गांधी हमारी नेता है, प्रदेशाध्यक्ष हमारे नेता है। शीर्ष नेतृत्व जितना भी है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी की बात करें, चिरंजीव सुरजेवाला जी की बात करें, जो शीर्ष नेतृत्व सारे नेता है। इंदुराय नरवाल के स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हैं आप? इंदुराल जी ने जो भी बात कही या जो स्टेटमेंट दी, इस स्टेटमेंट को अन्यथा में लेना शायद मेरे ख्याल में आपके लिए भी बढ़िया नहीं और मेरे लिए भी बढ़िया नहीं। क्योंकि कोई भी अगर उम्मीदवार किसी में आस्था रखता है या किसी का नाम कम या ज्यादा लेता है, तो इसमें नेता ना तो ऊपर वाला नेता बढ़ता है, ना नीचे वाला नेता बढ़ता है। कम या ज्यादा छोड़ दीजिए, अगर लेता ही ना हो तो? उसने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है, ये कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमारा नेता है। वो तो कांग्रेस पार्टी का नाम लिया, किसी ने कहा उधर पीछे से कि कांग्रेस पार्टी भी बोल दो, तो कांग्रेस पार्टी भी बोल दिया। अभी नए विधायक है, राजनीति में आए हैं, धीरे धीरे। विधायक तो नए नए हैं, पार्टी में तो काफी टाइम से, और वो तो समझ में तो राजनेता को तो समझ में आ जाता है, जो उम्मीदवार बन जाए कि किसको क्या बोलना है। प्रदेश अध्यक्ष का पद और उसकी अहमियत क्या होती है, ये तो पता होगा ना उनको। ना 10 तारीख को कहा, ना 10 तारीख को कहा, ना 17 तारीख को कहा, ना 18 तारीख को कहा। कभी तो जुबान लड़खड़ा जाए कि कुमारी सैलजा का नाम आ जाए, जुबान ही नहीं लड़खड़ा रही। उनके लिए तो भूपेंद्र हुड्डा भगवान है। किसी बात को तुल देना, वो हुड्डा साहब को भगवान मानते तो उसमें क्या बुराई है? सर, हम कहाँ तुल दे रहे हैं? हमने थोड़ी कहा था इंदुराय नरवाल को कि आप दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का ही नाम लो। हमने थोड़ी कहा था, हमने थोड़ी ट्रेनिंग दी है उनको। नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं दी, परंतु आप बात को तुल क्यों दे रहे हैं? सर, हमने तो एक बात उठाई कि प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़ा पद है। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ही तो लोग आते हैं।
अब जो सबसे बड़ा है उसी का नाम नहीं लिया जा रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और उससे पहले भी जब कैंडिडेट का टिकट मिला था उनको तब भी उन्होंने नहीं लिया कुमारी शैलजा का नाम। उनके लिए वो नेता समझे नहीं। अगर राष्ट्रीय नेता का भी नाम नहीं लिया उन्होंने, तो सोनिया गांधी का भी नाम नहीं लिया। सर ये उपचुनाव है ना सर, उपचुनाव है ना। नहीं, उपचुनाव है, उपचुनाव है वो भी विधानसभा का, उपचुनाव है वो भी विधानसभा का। संसद का अगर उपचुनाव होता, सांसद के लिए, संसदीय क्षेत्र के लिए उपचुनाव होता तो लेना चाहिए था सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का नाम भी। टिकट ना ही प्रदेशाध्यक्ष देता है ना स्टेट का नेता देता है, हमारी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देती है। जब उनका नाम नहीं लिया आपको लगता है पार्टी का नाम ले रहे हैं, आपको लगता है कि इनकी ट्रेनिंग जो है, आप तुम दे रहे हो बात अलग है, इनकी ट्रेनिंग जो है वो ठीक ढंग से हुई नहीं है, ऐसा लगता है क्या आपको? कोई बात नहीं, धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। तो 10 तारीख से लेकर के अभी तक एक सप्ताह में इन्होंने 3 बार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा यही कर रहे हैं। अभी तक आप लोग ट्रेनिंग नहीं दे पाए इनको कि क्या हुआ, इसमें क्या विशेष बात है? मतलब आपको नहीं लगता कि ये कुमारी शैलजा का कद कम करने की कोशिश की जा रही है? आप अभी प्रदेशाध्यक्ष से क्या था, प्रदेशाध्यक्ष के भी तो वो और क्या कहेंगी, वो और क्या कहेंगी, कवर अप ही तो करेंगे अपनी पार्टी को, बचाने की ही तो कोशिश करेंगे अपनी पार्टी को, वो खुल के थोड़ी ये बोलेंगे। अगर आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को छूट है अपनी बात रखने का, लेकिन मीडिया में थोड़ी, मीडिया में थोड़ी इस तरीके से आकर के वो बोलते रहेंगे कि मेरे लिए भगवान स्वरूप भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और दूसरी तरफ हरियाणा का उज्जवल भविष्य दीपेंद्र हुड्डा है, कुमारी शैलजा का नाम नहीं और किसी का नाम नहीं। उनका ये मानना है, ठीक है। एक बात अगर आपसे पूछूं, राष्ट्रपति बड़ा होता है प्रधानमंत्री बड़ा होता है? देश का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बड़ा होता है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो तो आप क्या कहेंगे? ये तो आप ही बेहतर कहेंगे। कितनी बार ये सीन आपने देखा होगा? आप ही तो बेहतर कहेंगे इसको, क्या कहना है? कितनी बार ये सीन आपने देखा होगा? अडवाणी जी पार्टी के सीनियर नेता है, कई बार मोदी जी ने उनका नाम नहीं लिया। चले गए आप जोशी जी बीजेपी सीनियर नेता है, कई चले बार गए उन्होंने नाम नहीं लिया। आप बीजेपी पे चले गए अपनी पार्टी को छोड़कर। बीजेपी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आप बात को तुल दे रहे हैं। हमारे लिए सारे नेता हैं, जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नेता है। आपने वो बातें नहीं उठाई जब अडवाणी जी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बादल साहब ने नमस्ते की, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, वो बातें कभी नहीं उठाई। मतलब ये जो बताओ ना मेरे को, एक बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, आनंद बियानी जी, मोदी जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। बचपन में ही पढ़ा दिया गया था हम लोगों को, आनंद बियानी जी, कि काउंटर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अब आप अपनी पार्टी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आप कह रहे हैं आडवाणी जी हाथ जोड़ के खड़े थे, आडवाणी जी हाथ जोड़ के खड़े थे। सर अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना कि कुमारी शैलजा का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, कुमारी शैलजा को नेता क्यों नहीं माना जा रहा, अपनी पार्टी के बारे में बताइए आप। अगर उन्होंने नाम नहीं लिया या उनके मुंह पे अभी नाम नहीं चढ़ा, चढ़ जाएगा क्या? मतलब इलेक्शन खत्म हो गया, चुनाव जीत गए, शपथ ले लिया, शपथ लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया, नाम नहीं चढ़ा, ऐसे तो बहुत ही मतलब अनाड़ी खिलाड़ी हैं क्या वो? मैंने आपको कहा कि नाम लेने से नहीं तो नाम उनका बढ़ता, नाम चढ़ाने की जो प्रक्रिया है कांग्रेस में वो कितने महीनों की है, जरा आप बता दीजिए कब नाम चढ़ जाएगा, कब नाम चढ़ जाएगा आनंद बियानी जी? आप लोगों के दिमाग में नाम कब चढ़ जाएगा, कितना वक्त लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल? जब नाम चढ़ जाए और वो ये कहे कि हमारी पार्टी की जो नेता है कुमारी शैलजा वो हमारी नेता है। जब उनसे पूछा गया, जो आज का स्टेटमेंट है आनंद बियानी जी, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप किसे अपना नेता मानते हैं, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, बस यही हमारे नेता हैं। क्या हुआ? तो प्रदेशाध्यक्ष रहेंगे, प्रदेशाध्यक्ष उनके कहने और नहीं कहने से हट जाएंगे क्या? नहीं, हम तो ये कह रहे कि वो अपना नेता ही नहीं मान रहे उनको, यानी कि गुट है ना, भूपेंद्र हुड्डा का एक गुट तैयार है। बिल्कुल कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, ये फैलाई हुई बातें हैं। गजब आप लोग गजब बात कर रहे हैं आनंद बियानी। बड़ौदा चुनाव हम ऐसी जीत इसको कहते हैं बिना कि दूध में मक्खी गिरी है फिर भी गटक जाना, भी नहीं जीतते कि दूध में मक्खी गिरी है उसको गटक जाना, इसको कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है। बहरहाल काफी टाइम में आपके साथ रह लिया, जरा भारतीय जनता पार्टी और इनेलो के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी क्या कहेंगे? 2014 के बाद हम लगातार देख रहे हैं, चाहे प्रदेश स्तर पे बात करें चाहे राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, हमने देखा किस तरह से गुलाबी गैंग और लाल पगड़ी के बीच में लाठियां बांधी गई,
किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई की गई। मुझे हैरानी हो रही है कांग्रेस के प्रवक्ता के तर्कों पे। वो कहते हैं कि साहब अडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री को नमस्कार क्यों कर रहे थे, इनको शिष्टाचार का नहीं पता। इनकी संस्कृति वो है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर देते हैं अध्यादेशों को फाड़कर। वो इनको अच्छा लगता है क्योंकि वो इनकी सभ्यता है। शिष्टाचार इनको समझ नहीं आता। शैलजा जी कह रही थी कि इस तरह का प्रचार दूसरी पार्टियां करती है। शैलजा जी से ये सवाल पूछने वाला था कि बहन जी, बड़ौदा उपचुनाव के अंदर आपको स्टेज से धक्के मार के नीचे उतार दिया दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में, उसको जनता क्या समझे? आप ट्रैक्टर रैली निकाल रही थी पानीपत में और हुड्डा साहब को आपने बुलाया नहीं, उसको प्रदेश की जनता क्या समझे? इंदु राज नरवाल जब शपथ ग्रहण करने आए उस वक्त आप वहां नहीं थी, प्रदेश अध्यक्षा होते हुए भी, उसको प्रदेश की जनता क्या समझे? हैरानी होती है जिस वक्त राष्ट्रीय स्तर पे कपिल सिब्बल अपने नेतृत्व पे सवाल खड़ा करते हैं, फुरकान अंसारी मीडिया के सामने ये कह देते हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो जनता को समझ नहीं आता। पी चिदम्बरम मीडिया में अपना इंटरव्यू देते हुए स्पष्ट तौर पे कह देते हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो सक्षम नहीं है। इसके बावजूद अगर प्रवक्ता उल जलूल तर्क देके इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो समझ में आ जाता है कि कांग्रेस उस तरह से हो चुकी है, आईसीयू में पड़ी है और कभी भी कांग्रेस खात्मे की तरफ जा सकती है। देखिए, कांग्रेस के बारे में मुझे एक बड़ा मशहूर शेर है, वो याद आता है कि एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता के लिए, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लगातार जिस तरह से देखिए, हुड्डा साहब खुद, आपको याद होगा 2019 विधानसभा चुनाव से पहले रोहतक में हुड्डा साहब ने खुद ये बात कही थी कि ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं रही। हुड्डा साहब खुद ये बात मानते थे कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है। ये हुड्डा साहब ने अपनी रैली में कही थी बातें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या ये हमें बताने के लिए काफी नहीं है कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर सिर्फ टोवल है? और वो सिर्फ टोवल बार बार हमारे सामने आती भी है। जो राजनीतिक दल जनता का विश्वास खो चुका हो, जिस राजनीतिक दल पे ना तो देश की जनता विश्वास करने को तैयार है, और जिस राजनीतिक दल के हालात ये हैं कि उनके छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े नेता तक अपनी आस्थाएं अलग अलग थालियों में लेके घूमते हैं कि शैलजा जी है तो वो शैलजा जी के समर्थक है, अगर उन्होंने गुलाबी पगड़ी पहनी है तो वो हुड्डा साहब के समर्थक है। तो इस तरह के हालात जिस राजनीतिक दल के होते हैं उसके प्रवक्ता के पास जवाब देने के लिए क्या होगा? चलते हैं अमनदीप जी, अगर कांग्रेस को इस गुटबाजी से फायदा मिल रहा है, पिछले विधानसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, इस बड़ौदा उपचुनाव में भी कांग्रेस ने फतह हासिल कर ली, अगर कांग्रेस को इस गुटबाजी के बावजूद फायदा मिल रहा है तो कांग्रेस को इस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए? देखिए साकेत जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के काफी तर्क दे रहे थे कि गुटबाजी नहीं है। वो देखिए, उसमें तो कोई बहस की विषय ही नहीं है। गुटबाजी पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस में गुटबाजी आगे भी रहेगी। और जो दूसरी बात आपने कही कि उनको फायदा मिल रहा है गुटबाजी का, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी लगातार बड़ौदा विधानसभा चुनावों के दौरान भी मैंने ये बात कही थी। देखिए, आप एक चीज समझिए कि जो हुड्डा गुट है, हुड्डा गुट के लिए भाजपा बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और हुड्डा भी भाजपा के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और ये हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए घातक है। हाँ, उनको पिछले विधानसभा चुनावों में अगर सीटें मिल गई हैं, उसका ये मतलब नहीं कि गुटबाजी की वजह से सीटें मिली हैं। गुटबाजी से तो नुकसान होता है हमेशा। जो मौजूदा पिछले 5-6 साल के अंदर 2014 से लेकर 2019 तक कांग्रेस का संगठन ही प्रदेश में नहीं था। बड़ी ताज्जुब की बात है कि इनको 31 सीटें मिली। वो इसलिए मिली कि जो विपक्ष की भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल ने अदा की थी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग थे, वो बदलाव चाहते थे। हाँ, जरूर हमारी पार्टी में बिखरा हुआ ऐन मौके पर विधानसभा चुनाव से पहले तो, लेकिन लोग इतने ज्यादा परेशान है भारतीय जनता पार्टी से कि वो हर कीमत में उसको बदलना चाहते हैं, चाहे उनको कोई भी अल्टरनेटिव मिले। और ये बड़ौदा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि उनको चाहे दूसरा अल्टरनेटिव कोई भी मिले, भले ही वो अच्छा ना हो, वो उसको बदलना चाहते हैं। लेकिन ये पूरी लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा के चुनाव में भी आपने देखा किस तरह से शाही प्रकरण किया, और अब दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव के अंदर भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा, किस तरह से वो 370 का समर्थन भूपेंद्र हुड्डा करते हैं और कांग्रेस को गलत बताते हैं।
किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलते हैं। आज प्रदेश की जनता ये देख रही है, और मैंने पहले भी कहा था, बड़ौदा विधानसभा चुनाव के प्रतिक्रिया पे भी कहा था कि हमारी जिम्मेवारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो हमें भारतीय जनता पार्टी और जजपा के खिलाफ हमें लड़ना है, दूसरी बात हमने विपक्ष में भी ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट बैठा हुआ है और भाजपा का मित्र है, इसके खिलाफ भी लड़ना है, लोगों को बताना है। और मेरे साथ और इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा, आप सभी और हर रोज आप टीवी डिबेट्स पे देखते हैं, जो मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता हैं, जब माननीय शैलजा जी ने कार्यभार संभाला तो आपने देखा ये पैनल, टीवी डिबेट के पैनल पूरा चेंज हो गया। पहले दूसरा पैनल आता था और अभी ये बिल्कुल ये शैलजा जी का पैनल है, ये शैलजा जी के खिलाफ एक भी नहीं सुनेंगे। वो पहले वाले शैलजा के खिलाफ बोलते थे, हुड्डा के खिलाफ नहीं सुनते थे। लेकिन कुल मिला के बात ये है सर कि जहां पे भी ये कांग्रेस के हरियाणा कांग्रेस के खास करके गुटबाज जाते हैं, आपने देखा है ना कि बिहार में बनाए गए थे वो इलेक्शन कैंपेन करने, मैनेजमेंट की हेड थे वो, पर जहां पड़े कदमे शरीफ वहां ना रब्बी हुआ ना खरीफ। तो ये इनको इसलिए फायदा नहीं मिल रहा है, लोग इनको इसलिए सीटें नहीं दे रहे कि इनकी गुटबाजी कोई काउंटर लेते हैं। आनंद बयानी जी का काउंटर लेते हैं। आनंद जी, अमनदीप जी जो बातें कर रहे हैं, पहले इस समय की पार्टी में जाके देखें, जो ओम प्रकाश जी चौटाला के सामने अपने दादा के सामने नारे लगवाते हैं उनके खिलाफ। मैंने तो स्वीकारा है ना कि आप जैसे कुछ लोग हमारे संगठन में भी आ गए थे, उसका नुकसान झेलना पड़ा। उसका फायदा कभी नहीं होता गुटबाजी का, उसका कभी फायदा नहीं होता गुटबाजी का, हमने नुकसान उसका भी झेला। आप मेरी बात पूरी सुने, और आपने भी कहा कि जितना भी पैनल बैठता है, आप हो सकता है मेरे साथ चौथी पांचवी बार बैठ रहे हैं। मैं पहले भी कांग्रेस का प्रवक्ता था, चौधरी बजल जाल जी के टाइम भी प्रवक्ता था और आज भी प्रवक्ता हूं। हुड्डा साहब के टाइम भी प्रवक्ता था, अशोक तंवर के टाइम भी प्रवक्ता था। तो पैनल तो वही चल रहा है, जो अपने रिश्ता के नाते जो है, कोई गुटबाजी नहीं है। आज हुड्डा साहब से भी पारिवारिक ताल्लुक आता है मेरे, आज शैलजा जी से पारिवारिक ताल्लुक आता है, अशोक तंवर से ही पारिवारिक। कांग्रेस पार्टी मेरी मां है, मैंने कांग्रेस पार्टी को माना है, तो इसलिए कोई टीम नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। और इस प्रकार की बातें गलत फैलाकर किसी को फायदा नहीं मिलने वाला। मैंने तो कहा ही है सर कि गुटबाजी से किसी कभी भी फायदा नहीं होता। साकेत जी का सवाल था कि कांग्रेस के क्या सीटें गुटबाजी की वजह से बढ़ी हैं? ये बिल्कुल नहीं बढ़ी गुटबाजी की वजह से। उनको तो ये तो केवल जनता, भारतीय जनता पार्टी से इतनी ज्यादा नाराज है कि वो किसी भी कीमत पर उनका अल्टरनेटिव चाहती है, उनका बदलाव चाहती है। एक चीज का जिक्र आपने अमनदीप जी किया कि बीजेपी के लिए हुड्डा गुट में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। प्रवीण अत्रे जी, बिल्कुल है सर, बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं क्या? ये नहीं, आप जो सबूत मैंने दिए, जो तर्क मैंने दिए, प्रवीण अत्रे जी उनको गलत बता दें कि ये गलत है। हाँ, वही पूछ लेता हूँ। अभी नए नए प्रवक्ता बने हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी जानकारी शायद इनको भी नहीं है। ये बात बोल रहे हैं ना कि बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर हुड्डा गुट, इनको शायद जानकारी नहीं है कि जिस वक्त गुड़गांव के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और अभय सिंह चौटाला जी भी उसमें आमंत्रित थे, मैं उनके साथ था। उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल में मैं होता था। इनको अब मैं क्या बताऊं कि इस वक्त अभय सिंह चौटाला जी मोदी जी से जाके मिले, उनके पुराने ताल्लुकात है क्योंकि मोदी जी यहाँ पर प्रभारी रहते थे। मोदी जी केवल एक ही बड़े नेता के खिलाफ हरियाणा में रैली करने आते हैं, उसका नाम भी चौधरी अभय सिंह चौटाला। वो ना हुड्डा के खिलाफ रैली करते हैं, ना किसी और किरण चौधरी के खिलाफ रैली करते हैं, ना दुष्यंत चौटाला के खिलाफ रैली करते हैं। वो केवल अभय सिंह चौटाला के खिलाफ ही रैली करते हैं। तो अपनी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त भी करे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि साहब इस तरह की बातें फैला के किसी का फायदा नहीं होने वाला। मुझे ये जवाब भी हैरान करता है। साहब अगर अशोक तंवर जी की पिटाई हुड्डा गुट करता है तो ये बात किसी ने फैलाई नहीं थी, ये सरेआम सबने देखा कि आपने पिटाई की। अगर शैलजा जी को स्टेज से धक्के मार के दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में गिरा दिया गया तो ये किसी ने बात नहीं फैलाई, ये वहां पे सबने देखा है, उसके वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। बेहतर ये होता कि आप अपनी पार्टी के अंदर झांकते बजाय किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के। कोई फैला रहा है बात, कोई फैला नहीं रहा है। ये आपकी पार्टी की गुटबाजी है और वजह बड़ी स्पष्ट साफ है कि आपके ना तो केंद्रीय नेतृत्व पे आपके नेताओं को भरोसा। आपको याद होगा साकेत, 23 कांग्रेस के नेता एक चिट्ठी लिख देते हैं और उस चिट्ठी लिखने के बाद किस तरह के हालात कांग्रेस में बचते हैं, किस तरह की सिरफुटोवल होती है। अभी कल ही बिहार के 22 कांग्रेस नेताओं ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को फिर चिट्ठी लिखी है और जिसमें उन्होंने अपने नेतृत्व पे सवाल खड़े किए हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी सक्षम नहीं है।
ओबामा अगर अपनी किताब में ये लिख देते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार स्कूली बच्चे जैसा है, तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि नेतृत्व के हालात इस तरह के लचर हैं और जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। या यूं मान के चले कि कांग्रेस का भविष्य अधिकार में है, कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। और मेरा मानना तो बड़ा स्पष्ट है, अगले चुनाव तक हमारे अगर देश में देखेंगे कांग्रेस नाम की पार्टी नहीं बचेगी, जिस तरह के हालात कांग्रेस में। जब कांग्रेस एक आखिरी रिएक्शन ले लेते जरा आनंद बियानी जी से, एक आखिरी रिएक्शन लेता हूं। आनंद जी एक आखिरी रिएक्शन। बिहार के अंदर क्या हुआ ये हमने देख आनंद जी, लिया, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ठीक है गुटबाजी का क्या प्रवीण फायदा जी, होगा। ठीक है आनंद जी। अत्रे जी, मेरे को लगता है बड़ौदा उपचुनाव से भी अकल ली नहीं। अभी जब प्रदेश की जनता आपको धक्के मार के निकाली है, जब आपकी समझ में आएगी। कांग्रेस पार्टी आज भी स्थिर है, कांग्रेस पार्टी का आज भी वजूद है। आने वाले वक्त में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार से चीटिंग करके, जिस प्रकार से आप लोगों को डराकर आज मोदी जी के सामने तो बोल ही नहीं सकता। अगर मोदी जी में इतना ही दम है तो 6 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी। आवाज अगर बढ़ा दोगे तो बेहतर होगा। क्या चर्चा करूंगा अगर मुझे आवाज नहीं सुनाई देगी? पीछे 10 बार मैं आपको बोल चुका हूं। करना ही नहीं जानते। आज मोदी जी का कहीं भी हार पहना के स्वागत किया जाता है। कोई मंत्रिमंडल का एक गर्दन तो अंदर डाल के देख ले, कोई सा डाल तो उसको धक्के मार के पीछे कर दिया जाता है। ये बीजेपी का कल्चर है और कांग्रेस के अंदर हार के अंदर। मुझे एक उदाहरण देके बताओ आनंद बियानी जी, कोई उदाहरण दो। मैं यहाँ पे सरेआम बता रहा हूँ, शैलजा जी को धक्के मार के स्टेज से उतारा। मैं यहाँ पे पूरा अशोक तंवर जी की दिल्ली में डंडों से पिटाई हुई, जिसकी एफआईआर अशोक तंवर जी ने नामजद करवाई थी, वो रिकॉर्ड के अंदर है। मैं कोई उर्दू बात नहीं कर रहा ना, मैं हवा में बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक तथ्य देकर बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है आनंद बियानी जी जो पब्लिक ड्रिवन नहीं है, सॉरी परिवार से नहीं चलती, वो किसी परिवार की बकौती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल पंचायत में शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बयान, उस बयान को लेकर के अब बात तो दूर तलक जाएगी। कोशिशें लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं कि इससे कोई डैमेज ना हो, इसे तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन बात निकल चुकी है, तीर कमान से निकल चुकी है। अब इसका कितना असर होता है ये आगे आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। आज की पेशकश पे अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।